गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स बाय शिवानी साहू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। पिछली वीडियो आई होप आप सभी ने देख ली होगी जिसमें हमने फ्यूचर वैल्यू तक का कवर किया है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा पहले, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ पाएगी। सो लेट्स बिगिन द क्लास। पिछले वीडियो में आपने देखी होगी ये टेबल हमने यहाँ पे बनाई थी कि ये जानने के लिए कि किस किस रेट से इसमें ग्रोथ हो रहा है, किस किस रेट से इसमें कमी आ रही है। ओके, इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि और अच्छे से आपको ये समझ आए प्रेजेंट वैल्यू को हमने किस तरह से यहाँ पे निकाला है। सो बेस ईयर हमारा कितना दिया हुआ है 2000, फर्स्ट ईयर हमारा कितना दिया हुआ है 2160, इसमें इंटरेस्ट भी ऐड है। सो सेकेंड ईयर हमारा कितना दिया हुआ है, सॉरी इसे 2 कर लीजिए, सेकेंड ईयर हमारा कितना दिया हुआ है 2333। ओके, इसमें भी इंटरेस्ट ऐड है कुछ। अब हम इसमें देखेंगे कि कितने कितने रेट का इसमें ग्रोथ हो रहा है। ओके, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ओके, इसमें कितने कितने रेट का ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है, जिससे ये फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ रही है। सो कितने कितने रेट का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, तो 2160 को हम डिवाइड कर देंगे इसके बेस ईयर 2000 से, इसी तरह से इसको भी। अब ये जो हमारा रेट यहाँ पर निकल कर आया है ये हमें क्या बता रहा है कि इतने इतने रेट का इसमें ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे कितने का ग्रोथ हुआ है 1.08 का, यहाँ पे कितने का ग्रोथ हुआ है 1.1665 का। ओके, अगर आपको एक कैलकुलेशन नहीं करनी है तो इसकी एक AF टेबल भी होती है जिसको आप देखेंगे, उसमें ये डायरेक्ट होता है। यहाँ पे कितने परसेंट का आया था 8% का, कितने साल के लिए 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। ओके, सो उस टेबल में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1.08 का इसमें ग्रोथ हुआ है, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसी तरह से जो हमने ये किया है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे यहाँ पे, बेस ईयर ऊपर और जो हमारा नेक्स्ट ईयर आया है वो नीचे 2160। ओके, सो इसे ऊपर कर देंगे, इसे नीचे कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे यहाँ पे। तो रेसिप्रोकल करने के बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आया 0.9259, कितना आया है 0.9259, और यहाँ पे कितना है 0.8575। अब आप AF टेबल में जब देखेंगे तो ये 8% पे फर्स्ट ईयर का आपको ये वैल्यू दी होगी और 8% पे सेकेंड ईयर की वैल्यू आपको ये दी होगी, अगर आप AF टेबल में इसे निकाल के देखेंगे तो। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि इस रेट से सपोज हमने फ्यूचर वैल्यू जो मानी है वो 1 मानी है, सपोज फ्यूचर वैल्यू जो हमने मानी है वो 1 मानी है। ओके, सो इसमें कितने कितने रेट से कमी हो गई है, कितने कितने रेट से कमी हो गई है। यहाँ पे कितने रेट से कमी हुई है 0.9259, इतने रेट से कमी हुई है। यहाँ पे कितने रेट से कमी हुई है 0.8575। अब इसमें आप यहाँ पे 2000 मल्टीप्लाई कर दें, इसमें आप यहाँ पे 2000 मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2000 में हम मल्टीप्लाई कर दें 1.08 को तो कितना आएगा 2160। आ गई है, ई वैल्यू आ गई है, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू निकल कर आ गई है। इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 2000 मल्टीप्लाई 1.1665, तो देखिए फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे भी निकल कर आ गई है 2333, ये आपकी निकल कर आ गई है। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू जाननी है, अब आपको क्या जाननी है प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है आपकी फ्यूचर वैल्यू है, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2160 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9259। ओके, तो कितना आ गया आपका 2000, कितना आ गया 2000। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 0.85
75। कितना आ गया आपका? 2000। तो ये आपकी आ गई प्रेजेंट वैल्यू। ये आपकी क्या आ गई? प्रेजेंट वैल्यू। अब जिससे हम फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे थे, इसको हम क्या बोलेंगे? CVF, कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर। ओके, कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर, क्योंकि कंपाउंडेड हो रहा है, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, फिर उसी इंटरेस्ट को ऐड करके यहाँ पे उसी पे ही इंटरेस्ट लग रहा है। ओके, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो ये कंपाउंडेड के टर्म में हो रहा है, तो इसलिए CVF टेबल का यहाँ पे यूज करेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जिस टेबल का यूज किया जाता है वो कौन सी टेबल होती है? PVF, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। उस टेबल का हमने यहाँ पे यूज किया है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा जो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है आपको। सो आगे हम मैथमेटिकली से कैलकुलेट करके देख लेते हैं फॉर्मूलाज के थ्रू। सो फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई दिया था। जो भी इस वीडियो पर नए हैं वो पिछली वीडियो पे जाके इसको देख सकते हैं। इसमें मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है ये बताऊंगी। सो प्रेजेंट वैल्यू का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई में PVF RN। R का मतलब क्या होता है? परसेंटेज, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की परसेंटेज। और यहाँ पे N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, सो यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू हमारी कितनी थी? उसी फ्यूचर वैल्यू को हम लेंगे 2333। अब PVF जो है हमारा वो किस टर्म में है? यहाँ पे किस टर्म में हम इसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे AF टेबल से। सो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना दिया हुआ था? 8%। और नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हुए थे? 2 ईयर्स। इसके बेस पे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 2333 मल्टीप्लाई, अब इसको टेबल में देखेंगे आप लोग, ठीक है? मैं एक बार आपको टेबल दिखा देती हूँ किस तरह की टेबल होती है। अब PVF टेबल जो होती है वो इस तरह की होती है, देखिए, जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब इसमें 8% हमें निकालना था। 8% निकालना था कितने ईयर्स का? 2 ईयर्स का। 0.8734, सॉरी ये 7% का देख लिया मैंने। 0.8573 कितना है? 0.8573। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.8573। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। यहाँ पर 0.8573 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे? 2333 से। कितना आ गया आपका? 2000। ये 2000 जो है ये आपकी क्या आ गई? प्रेजेंट वैल्यू। क्या आ गई? प्रेजेंट वैल्यू। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे इसका एक और फॉर्मूला है, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। अगर हमारे पास PVF टेबल नहीं है तो इसके लिए एक और फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक और फॉर्मूला है FV अपॉन में 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में N नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, अब फ्यूचर वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 2333। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है? 0.08। और नंबर ऑफ ईयर्स हमें दिए हुए हैं 2। ओके, सो अब यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2333 1.08 इसका स्क्वायर, 2333 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.1664 ये आएगा। ओके, अब इसको डिवाइड कर लेंगे। 2333 को डिवाइड करेंगे 1.1664 से। कितना आ गया आपका? 2000 आ गया है ना। सो 2000 हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो ये दोनों फॉर्मूले हैं प्रेजेंट वैल्यू के, सो इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा और इन्हीं से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, मिस्टर एक्स डिपोजिट ₹50,000 एट 6% पर एनम। मिस्टर एक्स है कोई जिसने डिपॉजिट किए हैं कितने? 50,000 रुपीज, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ओके, इंटरेस्ट
फॉर 5 ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए? 5 ईयर्स के लिए, कंपाउंडेड एनुअली। हाउ मच वुड ही गेट एट द एंड ऑफ 5th ईयर? 5th ईयर में उसको कितना पैसा मिला है? ओके क्योंकि उसने डिपॉजिट करे हैं 50,000, तो पर ईयर उसे क्या मिल रहा होगा? इंटरेस्ट मिल रहा होगा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ओके उसे इंटरेस्ट मिल रहा होगा 6% रेट से। सो 5 साल बाद उसका जो अमाउंट है 50,000 से कितना हो जाएगा? ठीक है, उसकी फ्यूचर वैल्यू जो है वो कितनी होगी, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है हमें, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में CVF। मैं सीधा सीधा CVF से निकाल रही हूँ, ठीक है, कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर से। आप इसका फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला जो इसका दिया हुआ है उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या है? दूसरा फॉर्मूला है इसका इक्वल टू PV मल्टीप्लाई में, सॉरी मल्टीप्लाई लगा लीजिए या ब्रैकेट लगा लीजिए। ओके यहाँ पे मैं ब्रैकेट यूज कर रही हूँ, 1 + R ऊपर N। ओके इस फॉर्मूले से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या है? 50,000 है। अब आप कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसको लगा रहे हैं? 6%। कितने ईयर्स के लिए? 5 ईयर्स के लिए। तो हम इसे AF टेबल में देख लेते हैं जरा। यहाँ पे AF टेबल में देख लेंगे इसे, कितने परसेंट था रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6% 5 ईयर्स के लिए। तो 6% पे देखेंगे, 6% दिया हुआ है 5 ईयर्स के लिए, 5 पीरियड पे। तो यहाँ से देखेंगे 6% कितना आ गया हमारा? 1.3382। 1.3382 ओके ये आ गया है। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई 1.3382 कितना आ गया आपका? 66,910। ओके 66,910 ये जो है आपकी क्या है? फ्यूचर वैल्यू। क्या है ये आपकी? फ्यूचर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें तो आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दिखाएंगे कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके मिस्टर अरुण इज लाइकली टू रिसीव ₹40,000। मिस्टर अरुण है जिसने 40,000 रिसीव किए हैं आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, अगर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 10% पर एनम था, कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज इट्स प्रेजेंट वैल्यू? तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी रही होगी, मतलब उसने कितना डिपॉजिट किया होगा जो उसे 3 साल बाद 40,000 मिल रहे हैं। तो इसमें क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई PVF रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर ऑफ ईयर्स। ओके इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और इसका मैंने जो आपको दूसरा फॉर्मूला बताया था उससे भी कर सकते हैं। मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करूंगी। ओके PV, अभी ये हमारा कितना दिया हुआ था? 10%। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। ओके 40,000 फ्यूचर वैल्यू हमारी कितनी है? 40,000। PVF टेबल में हम देख लेते हैं 10% पे हमें कितना मिल रहा है। 10% पे कितने साल के लिए था? 3 साल के लिए। कितना मिल रहा है? 0.7513। ओके इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 40,000 मल्टीप्लाई 0.7513 कितना आ गया है? 30,052। ओके 30,052। सो ये आपकी क्या आ गई है? प्रेजेंट वैल्यू। ये आपकी क्या आ गई है? प्रेजेंट वैल्यू। ओके सो आप सभी को समझ आ गया होगा ये सब। और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है। ओके किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एन्युटी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझने की से कोशिश करेंगे। सपोज आपने एक आरडी करवाई है, कितने साल की? 5 साल की, और पर ईयर आप उसमें 1000 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले अभी आपने डिपॉजिट किए कितने? 1000। एक साल बाद कितने किए? 1000। 2 साल बाद कितने किए? 1000। 3 साल बाद कितने किए? 1000। 4 साल बाद 1000। तो टोटल कितने हो गए? 5 बार आपने डिपॉजिट कर दिया है। 5 साल का आपने डिपॉजिट कर दिया है, तो टोटल आपने कितना डिपॉजिट किया है? 5000। टोटल आपने कितना डिपॉजिट किया है? 5000। लेकिन इस पे इंटरेस्ट लग के आपको 5000 तो नहीं मिलेंगे, इससे ज्यादा ही मिलेंगे, इससे ज्यादा ही मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पीरियड निकाल लेते हैं इसका, कि हमें कितने कितने पीरियड पे कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, अब आपने ये अभी जमा करे हैं, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1 साल का मिलेगा, 2 साल का मिलेगा, 3 साल का और 4 साल का मिलेगा। ये तो आपने अभी जस्ट अभी डिपॉजिट किया है, तो इस पे तो अभी आपको मिलेगा नहीं, इसके आगे कोई है भी नहीं। तो यहाँ पे आपको कितने का मिलेगा? 4 साल का। अब इस पे कितने का मिलेगा? 3 साल का मिलेगा। ये अभी डिपॉजिट कराया है, यहाँ पे 1 2 3 3 साल का मिलेगा। यहाँ पे 2 साल का मिलेगा, यहाँ पे 1 साल का मिलेगा। ये तो अभी डिपॉजिट किया है, तो इस पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, CVF कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर, ये हम निकालेंगे कितने पे? 10% पे। 10% पे हम यहाँ पे निकालेंगे। ओके, सो नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। यहाँ पे देखते हैं 1 पीरियड में कितना मिल रहा है आपको? 1.1000। सेकेंड पीरियड पे आपको कितना मिल रहा है? 1.2100। थर्ड पे कितना मिल रहा है? 1.3310। फोर पे कितना मिल रहा है आपको? 1.4641। ओके, अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर दोगे जितना आपने डिपॉजिट किया है। ओके, सो कितना डिपॉजिट किया है आपने यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से। 1000 मल्टीप्लाई में कितना? 1.4641। कितना हो गया? 146464.1। ओके, अब इसे राउंड ऑफ कर लेंगे, तो इसे हटा देंगे हम। ओके, इसी तरह से इसको करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1331। ओके, इसको करेंगे कितना आएगा? 1210। इसी तरीके से यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 1100। ओके, और ये आपका 1000 ही रहेगा। ओके, इन सबको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे इन सब का टोटल कर लेंगे। कितना आएगा? टोटल कर लेते हैं। 1464 प्लस 1331 प्लस 1210 प्लस 1100 प्लस 1000। सो यहाँ पे आपको टोटल कितना मिल रहा है? 6105। ओके, तो 5 साल बाद आपको 5000 नहीं मिलेंगे। ओके, 5 साल बाद आपको 5000 नहीं मिलेंगे, आपको कितने मिलेंगे? 6105। अब ये सब करने से अच्छा हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और इसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किस तरह से कर सकते हैं ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन्युइटी मल्टीप्लाई CVAF। ओके, अब जब हमारे पास सिंगल वैल्यू होती थी, तो जब हम फ्यूचर वैल्यू निकालते थे तो हम किसका यूज करते थे? CVF का। फ्यूचर की वैल्यू को जानने के लिए किसका यूज करते थे? CVF का। लेकिन जब हमें सीरीज में दी हुई है, अमाउंट जो दी हुई है हमें सीरीज में दी हुई है, एन्युटी में दी हुई है, तो फिर हम किसका यूज करेंगे? CVAF का। ओके, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था आपका? 10%। नंबर ऑफ ईयर्स आपका कितने थे? 5 ईयर्स। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हम एन्युटी हमारी कितनी दी हुई थी? 1000।
इंटू CVF टेबल में हम देखेंगे, ठीक है, AF टेबल में देखेंगे CVAF कितना 10% 5 ईयर्स के लिए। सो 10% 5 ईयर्स के लिए देख लेते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसका टेबल भी। देखिए यहाँ पे 10% पे देखना है हमें 5 ईयर्स के लिए, तो कितना आ गया 6.1051। 6.1051। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6105। ओके, सेम अमाउंट है बिल्कुल। सो आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से अच्छा आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इस कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं। ओके, इससे आप इजिली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अभी इसका एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, a 5-year annuity of ₹6,000 per year is deposited in a bank that pays 8% per annum interest compounded yearly। 5 साल के लिए जो हमारी एन्युटी है 6,000 पर ईयर हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। ओके, 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। फाइंड आउट द टोटल अमाउंट अवेलेबल टू द डिपोजिटर एट द एंड। एट द एंड मतलब जब भी वो विड्रॉ करेगा तो उसके पास कितने रुपीज होंगे। ओके, कितना पैसा होगा, तो उसी को ही हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फ्यूचर वैल्यू हमें जाननी है। फ्यूचर वैल्यू हमें जाननी है कि कितना हमें एंड ऑफ द डे मिलेगा। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। फ्यूचर वैल्यू हमें जाननी है तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे एन्युटी मल्टीप्लाई में CVAF। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 8%। नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हुए हैं 5 ईयर्स। सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। एन्युटी कितने की दी हुई है 6,000 की। एन्युटी हमें कितने की दी हुई है 6,000 की। 6,000 पर ईयर हम डिपॉजिट कर रहे हैं। ओके, CVF टेबल में AF टेबल में हम देखेंगे CVF कितना है 8% 5 ईयर्स पे। ओके, सो कितना है 8% 5 ईयर्स पे। तो इसमें है 5.8666, ये है आपका। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5.8666 मल्टीप्लाई में 6,000 कितना आ गया आपका 35,200। राउंड ऑफ कर लिया है मैंने फिगर को, तो यहाँ पे 200 आ गया है। ओके, सो इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंटिंग मेथड भी क्यों कहा जाता है। ओके, सो सपोज मैंने किसी बैंक से लोन लिया है। ओके, मैंने किसी बैंक से लोन लिया है कितने थाउजेंड का 50,000 का। कितने थाउजेंड का 50,000 का। अब जो पर ईयर मुझे कितने पे करने हैं 10,000 पे करने हैं। ओके, तभी ये लोन मैं 5 साल में चुका पाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ईयर में मैंने यहाँ पे कितना डिपॉजिट किया है 10,000। 1 साल बाद कितना डिपॉजिट किया है 10,000। ऐसे ही मैंने 5 साल तक ये डिपॉजिट करने हैं, अभी किए नहीं है। ओके, सो टोटल कितना हो गया 50,000। इतना हमें डिपॉजिट करना है। ओके, अब कई बार ये होता है कि हमारे पास किसी जगह से पैसे आ गए, हमारी कोई लॉटरी लग गई है। ओके, तो क्या होता है कि हम एक साथ चुकाना चाहते हैं, एक साथ इन सबको चुकाना चाहते हैं। अब सपोज कीजिए कि 10,000 तो मैंने डिपॉजिट कर दिए हैं, लेकिन बाकी मैं चाह रही हूँ कि एक साथ ही जो 40,000 हैं, ठीक है, जो बाकी का जो बचा है वो मैं एक साथ ही डिपॉजिट कर दूं और इसको यहीं खत्म करूं। लेकिन अब इस पे इन्होंने क्या किया होगा, इंटरेस्ट लगाया होगा। इंटरेस्ट लगाने के बाद ही तो ये 50,000 पे पहुंचा है। हर साल इंटरेस्ट इन्होंने लगाया होगा इस पे।
तो मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए। मतलब अभी अगर मैं इसे चुका रही हूँ तो मैं 50,000 नहीं चुकाऊंगी। मतलब अभी मुझे ये पे करना है तो मैं 50,000 क्यों पे करूँ? फिर मैं उसे 5 साल में पे करूंगी। अगर मैं अभी पे करूंगी तो मुझे उस पर कुछ डिस्काउंट चाहिए। ओके, सो उसी को ही हम यहाँ पे निकालेंगे डिस्काउंट को, कि कितना उसे डिस्काउंट मिलेगा। ओके, अभी ये 10,000 तो एज इट इज रहेगा। 10,000 जो है हमारा वो एज इट इज रहेगा। एज इट इज क्यों रहेगा? क्योंकि ये हमने अभी अभी डिपॉजिट किया है। जो ये बाकी का अमाउंट बच गया है इस पे हमें डिस्काउंट चाहिए। ओके, ठीक है। ये अब यहाँ पे हमें कितने पीरियड का पे करना है? 1 पीरियड का। कितने पीरियड का? 1 पीरियड का यहाँ पे करना है। 10,000 तो एज इट इज हमने डिपॉजिट कर दिए हैं यहाँ पे। ओके, 10,000 हमने डिपॉजिट कर दिए हैं, तो यहाँ तो कोई हमें इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। यहाँ पे हमें कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें कितने पीरियड का मिलेगा? 1 पीरियड का। यहाँ पे हमें कितने पीरियड का मिलेगा? 1 पीरियड का। यहाँ पे 2 पीरियड का, 1 साल का, 2 साल का। यहाँ पे 3 साल का और यहाँ पे 4 साल का। ओके, अब यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, अभी की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे CVF तो यूज करेंगे नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे? PVF। क्या यूज करेंगे? PVF। यहाँ हमें कुछ मिला नहीं है। ओके, अब यहाँ पे 1 पे कितना हमें मिल रहा है, हम यहाँ पे PVF टेबल में देख लेते हैं। टेन परसेंट पे। ओके, 10% पे यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो 10% पे फर्स्ट पीरियड का जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 0.9091। सेकंड का जो दिया हुआ है वो दिया है 0.8264, 0.7513, 0.6830। ठीक है, ये आपके दिए हुए हैं। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, जो हमने यहाँ पे डिपॉजिट किया है उससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, तो कितना आएगा? 9,091। ओके, यहाँ पे कितना आएगा? 8,264। यहाँ पे कितना आएगा? 7,513। यहाँ पे 6,830। ओके, इन सब का हम टोटल कर लेंगे। यहाँ पे टोटल करेंगे तो टोटल करने पे कितना आएगा? टोटल कर लेते हैं। 9,091 प्लस 8,264 प्लस 7,513 प्लस 6,830। यहाँ पे इसको हमने ऐड कर लिया है, तो यहाँ पे कितना आ गया है? 31,698। 31,698। तो इसमें हम 10,000 को प्लस कर देंगे, इसमें हम 10,000 को प्लस कर देंगे। तो हमें कितने टोटल अमाउंट यहाँ पे करना है? कितना अमाउंट पे करना है? 41,698। टोटल हमें ये अमाउंट पे करना है। ओके, 50,000 हमें यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। हमें कितना पे करना पड़ेगा? 41,698। इसमें हमें डिस्काउंट मिल गया। इसको इसलिए ही इस मेथड को डिस्काउंटिंग टेक्निक भी बोला जाता है। ओके, अब इसको हम इतना बड़ा करने से अच्छा हम इसे छोटे से एक फॉर्मूले के थ्रू भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इजकल टू में फ्यूचर वैल्यू, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू इजकल टू में एन्युटी। एन्युटी के हिसाब से निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। फ्यूचर वैल्यू इजकल टू में एन्युटी मल्टीप्लाई में, अब वहां पर हमने CVAF का यूज किया था, यहाँ पे हम PVAF का यूज करेंगे। यहाँ पर हम PVAF का यूज करेंगे। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 10%। और कितने नंबर ऑफ ईयर्स? 4 ईयर्स। 4 ईयर्स का निकालेंगे, क्योंकि 1 साल जो हमारा फर्स्ट था वो तो 10,000 हमने डिपॉजिट कर दिया, बाकी 4 साल पे हमें डिस्काउंट मिला है, तो हम 4 ईयर्स का यहाँ पे मेजर करेंगे। ओके, निकालेंगे। एन्युटी कितनी थी हमारी? 10,000 मल्टीप्लाई PVF हमारा कितना निकल के आया है? PVAF हमारा जो निकल के आया है वो आया है 4 ईयर्स के लिए 10%, 3.1699। ओके, कितना निकल के आया है? 3.1699।
3.1699 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, कितना आ जाएगा आपका 31,699। ओके, सो यहाँ पे हमने राउंड ऑफ नहीं किया था, यहाँ पे हमने राउंड ऑफ कर दिया, यहाँ पे पॉइंट में थे तो इन्हें हमें राउंड ऑफ कर दिया था। ओके, सो ये आपका बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर आंसर आ रहा है। ओके, इतना ही आपका आंसर आ रहा है। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें और इसको यहीं पे डन कर दें। अब इससे आप कैसे भी जो आपकी जैसे ईएमआई के क्वेश्चंस होते हैं, या कितनी ईएमआई मिली है आपको, सॉरी आपको देनी है, मतलब जो ईएमआई के क्वेश्चन होते हैं, आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना पे करना है, और फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, इन सबको आप इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये जो फॉर्मूले हैं मैं आपको यहाँ पे इसकी एक फॉर्मूलों की लिस्ट दे दूंगी, तो उसमें से आप इन फॉर्मूलों को देख लेना। ओके, अब हम आगे स्टडी करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी क्या होता है, लेकिन उसे जानने से पहले हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो एक बार रीड कर लेते हैं। मिस्टर वाई हैज टू रिसीव ₹50,000 पर ईयर। पर ईयर वो कितना रिसीव कर रहा है? 50,000। 8 साल तक उसने इतना रिसीव किया है अमाउंट हर साल। ओके, calculate the present value of the annuity assuming that he can earn interest on in his investment at 10%। 10% इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पे। ओके, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। प्रेजेंट वैल्यू इजकल टू एन्युटी पर ईयर उसे मिल गए हैं कितने? 50,000 रुपीज मल्टीप्लाई PVAF, मल्टीप्लाई PVAF आर एन। आर क्या है हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 10% इंटरेस्ट पे कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। अब एन्युटी हमारी कितनी है? 50,000। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। PVAF हमारा कितना है? 10% पे 8 साल का कितना है? 5.3349। ओके, अब 5.3349 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 से, कितना आ गया आपका? 2,66,745। ओके, इतना आपने क्या किया होगा? इन्वेस्ट किया होगा। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई। इतना क्या किया होगा आपने? इन्वेस्ट किया होगा। ओके, अब नेक्स्ट सो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी के बारे में। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। ओके, पहले तो हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ लीजिए, आपने डिपॉजिट कर दिए हैं कितने? 1 लाख। स्टार्टिंग में आपने 1 लाख डिपॉजिट कर दिए हैं, ठीक है। अब आपको कितना? 10% उस पर हर साल इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। 10% आपको उस पर हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, और ये चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। ओके, ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। अब ये 5 साल के लिए भी हो सकता है, 10 साल के लिए भी, 15 साल के लिए भी, 50 साल के लिए भी, 100 साल के लिए भी, जब तक आप चाहें। ओके, इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब सपोज आपको इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे 10,000, ठीक है, आगे कुछ और ऐसे ही आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ओके, अब आपको ये जानना है कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? अब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ ईयर्स ही नहीं पता है इसमें कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं जिससे हम इसकी निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ओके, ये हमें नहीं पता है, तो इसके लिए भी यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है जिसके थ्रू हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या होता है? एन्युटी कैश फ्लो, एन्युटी कैश फ्लो अपॉन में
आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसके थ्रू हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या रही होगी जिसपे हमें इतना रिटर्न मिल रहा है। ओके, सो हमें फर्स्ट रिटर्न हमें 10% के हिसाब से कितना मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है। ओके, सो इसमें ही हम एन्युटी देख लेंगे। हम एन्युटी हमें मतलब पर ईयर कितना मिल रहा है, पर ईयर हमें कितना मिल रहा है, जो हमने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर पर ईयर हमें कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है 10,000, कितना मिल रहा है 10,000। ओके, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 0.10। ओके, अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे 10,000 अपॉन में 0.10, कितना आ जाएगा आपका 1 लाख, कितना आ जाएगा 1 लाख। अब आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था, हमने इन्वेस्ट किया है, डिपॉजिट किया है, उस पर हमें पर ईयर कितना अमाउंट मिल रहा है। ओके, इस फॉर्मूले के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपने कितना इन्वेस्ट किया होगा जिसके ऊपर पर ईयर आपको अमाउंट मिल रहा है। ओके, सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल कॉमर्स बाय शिवानी साहू को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं और भी न्यू वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।